ईरान से बलूचिस्तान आटे की स्मगलिंग। जब ईरान से आटा 22 रुपये फी किलो मिल रहा है तो क्यों न मंगवाएं। उस वक्त पंजाब से आटा और गिंदम आना बंद है। कुछ अरसा आता रहा, अब पिछले 20 दिनों से बिल्कुल बंद है। हुकूमत बलूचिस्तान शोर मचा रही है कि आटा दे दें, लेकिन कहीं से कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसी सूरत में ईरानी बॉर्डर से आने वाले आटे से काम चल रहा है। वादर से ताल्लुक़ रखने वाले मीर बेहराम बलूच बताते हैं कि यहाँ ईरान से स्मगल होकर पहुँचने वाला आटा भी कभी कभार कम पड़ जाता है। बेहराम और उनका खानदान आटे की कम अज़ कम 2 बोरियां जमा करके रखते हैं, लेकिन 3 माह से 1 बोरी लाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। BBC से बात करते हुए इन्होंने कहा कि ईरान से आटा आने के बाद अब हालात कुछ हद तक बेहतर हैं, लेकिन ये भी कभी कभार कम आता है क्योंकि ईरान में इंतज़ामिया लोगों पर पाबंदी लगा देती है। हमें तो सिर्फ बच्चों को ये बताना होता है कि रात को उन्हें रोटी मिलेगी या नहीं। पाकिस्तान में आटे का बहरान आते ही सूबा बलूचिस्तान और ख़ास तौर से ग्वादर के ताजरों ने मुख्तलिफ रास्तों से सस्ता आटा मंगवाना शुरू कर दिया है। उसकी एक मिसाल ग्वादर के हालिया दौरे के दौरान देखने में आई। यहाँ पर ईरानी बॉर्डर नज़दीक होने के नतीजे में पिछले 3 माह से ईरानी आटा पहुँच रहा है। ये अमूमी तौर पर गैर कानूनी रास्ते से ग्वादर पहुँचता है, लेकिन ताजरों के मुताबिक ये यहाँ के अवाम को रिलीफ देता है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर नासिर खान ने बताया कि आटे पर कोई टैक्स नहीं है और उसकी इंपोर्ट पर भी पाबंदी है क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत की अशिया में शामिल है। लेकिन सिंध और पंजाब के ज़िली रास्ते बंद होने की वजह से पाकिस्तान के बाकी सूबों की तरह यहाँ भी बहरान की सूरत पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में अगर लोग ईरान से आटा मंगवा रहे हैं तो क्यों नहीं। उस वक्त कराची से भी आटा ग्वादर पहुंच रहा है, जो तकरीबन 150 रुपये फी किलो के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन अब भी चंद लोग हैं जो ताजरान के गोदाम तक पहुंचकर ईरानी आटे का ही पूछते हैं। बेहराम ने बताया कि उसका एक फ़ायदा यह है कि ईरानी आटा चक्की का होता है और तबीयत पर ग्रहण नहीं पड़ता, जबकि यहाँ कराची से पहुँचने वाला आटा ज़रूरत से ज़्यादा रिफाइन किया हुआ होता है, जो शायद कुछ लोगों को पसंद आए, लेकिन मेरे ख़ानदान के लिए मैं नहीं लेता। वादर के एक गोदाम के सामने नीले रंग की गाड़ियाँ या पिकअप ट्रक ये बोरियां लाती हैं। उन पिकअप ट्रक्स का कद छोटा होने की वजह से उसमें एक वक्त में सिर्फ 25 बोरियां आ सकती हैं, और क्योंकि ये सामान गैर कानूनी रास्ते लेकिन बलूचिस्तान इंतज़ामिया के सामने से आता है, इसलिए उन गाड़ियों को नहीं रोका जाता। उस वक्त पसंद नापसंद से बालातर होकर कुछ लोग जिस किस्म का आटा मार्केट से मिल सकता है ले लेते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि बलूचिस्तान से मुत्तसिल ईरान के बॉर्डर से अशिया खुर्द व नोश आने की बात छिड़ी हो, लेकिन वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से उस सरहद पर बाकायदा तौर पर तजारत फ़ाल नहीं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बताते हैं कि मामलात कुछ हद तक पेचीदा हैं। अप्रैल 2021 में हुकूमत पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक मुआहदा तय हुआ था। उस मुआहदे का पस मंज़र यही था कि चूँकि ईरान की सरहद पर बाड़ लगाई जा रही है, उसके नतीजे में ईरान से मुत्तसिल बलूचिस्तान के अज़्ज़ा का रोज़गार मुतासर न हो जाए। ये जो एक इनफार्मल तजारत दोनों ममालिक के दरमियान जारी है, वो एक फार्मल शक्ल अख्तियार कर ले। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत से वाबस्ता सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स आबिद सलीम ने बताया कि पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर उस तरह की 3 मार्केट्स बन रही हैं और बाकी 3 दूसरे मरहले में बनेगी। उन 3 में से एक तुर्बत से आगे मंद के मकाम पर मुकम्मल हो गई है, जबकि उसकी इफ्तिताही तकरीब भी प्लान हो रही है। इसे मंद पशीन जवाइंट बॉर्डर मार्केट कहते हैं। दूसरी बॉर्डर मार्केट बन रही है पंजगोर में। चैदगी कोहाक मार्केट पाकिस्तान की तरफ चैदगी है और ईरान की तरफ कोहाक है। ये मार्केट भी तकमील होने वाली है। ये भी पढ़िए 25 की रोटी 30 रुपये का नान। पाकिस्तान में आटा गरीब की पहुँच से बाहर क्यों? वो आटा नहीं मिल रहा जिसके लिए रोज़ाना मजदूरी छोड़ता हूँ। हम ट्रालर माफिया का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास बंदूकें होती हैं। उनके मुताबिक तीसरी मार्केट ग्वादर की तरफ बन रही है, जिसे गुबद प्रेमदान बॉर्डर कहते हैं। यहाँ पर बार्टर ट्रेड होगी, जिसका मतलब है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को सामान के बदले सामान देंगे। दोनों जानिब सरहद पर ताजिर या दुकानदार अपना सामान लेकर बैठेंगे और हफ्ते में 3 या 4 दिन ऐसा हवा करेगा। उस वक्त जिन अशिया को बार्टर करने की बात हो रही है, उनमें आटा भी शामिल है। हाल ही में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मज़ीद 39 याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। उससे पहले ज़ाहदान और कोयटा चैम्बर्स के दरमियान भी मुआहदों पर दस्तखत हुए थे।
आबिद सलीम ने बताया कि उस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने कोयटा चैम्बर की पश्तपनाही करते हुए उन्हें पूरा सिस्टम तैयार करके दिया, जिनमें कवायद व ज़वाबित के साथ ये बात भी शामिल थी कि किस तरह से तजारत होगी। लेकिन ज़ाहदान से आने वाले चैम्बर का ईरान की हुकूमत ने साथ नहीं दिया, जिसके नतीजे में जिस तरह की तजारत की हम लोग तौक़े कर रहे थे वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। उस ताख़ीर की एक वजह ईरान के सूबे सिस्तान व बलूचिस्तान के शहर ज़ाहदान में जारी एहतिजाज हैं। ताजिर बताते हैं कि मुआहदों पर बातचीत मुकम्मल होने के बाद एहतिजाज में जब तेज़ी आई तो ज़ाहदान में मोबाइल नेटवर्क और व्हाट्सएप बंद होने की वजह से किसी से बात नहीं हो सकी। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आबिद ने बताया कि तासर यही मिल रहा है कि तेहरान ज़ाहदान चैम्बर के साथ कोयटा चैम्बर के तिजारती मुआहदे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इन्होंने बताया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं, जिनका मतलब है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम डिपार्टमेंट की टीम यहाँ मौजूद होती हैं, और जो भी सामान उस वक्त ईरान से पाकिस्तान आ रहा है उस पर टैक्स लग रहा है, जिनमें बिस्किट, दही, दूध, खाना पकाने वाला ऑयल वगैरह शामिल है। उन चीज़ों में अभी तक आटा शामिल नहीं है। आबिद सलीम ने कहा कि ईरान में एक सूबे से दूसरे सूबे तक भी आटा खासा रेगुलेट होकर तो उस आटे का पाकिस्तान आना दूर की बात है। लेकिन ग्वादर के अंजुमन ताजरान के सदर गुलाम हुसैन दश्ती ने बताया कि उस वक्त ईरान से आटा आ रहा है। BBC से बात करते हुए इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उस वक्त गैर कानूनी रास्तों से आटा पहुंच रहा है, लेकिन माजी में ईरान से आने वाली चीज़ों के मुकाबले में उस आटे की मकदार कम है। BBC, हम लोग तकरीबन 20 से 25 आटे की बोरियां मंगवा रहे हैं और ऐसा पिछले 2-3 माह से कर रहे हैं, और क्यों न मंगवाएं जब यही आटा हमें ईरान से 22 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है, जिसे हम यहाँ पर 95 रुपये फ़ी किलो बेचते हैं और यहाँ पर 150 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। तो आप खुद सोच लें, जिसे खाना खाना है वो कम कीमत वाला ही खाएगा। ईफ परल कॉन्टिनेंटल CI की नासिर खान ने कहा कि पिछले 2 साल से गंदम की फसल कम हो रही है। इमरान खान साहब के दौर हुकूमत से इन्होंने इंपोर्ट शुरू कर दी थी, लेकिन हुकूमत ने जब देखा कि आलमी मंडी में रेट बढ़ गए हैं तो इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब के नतीजे में उससे गंदम की फसल को मज़ीद नुकसान पहुंचा। यहाँ आने वाला आटा ताजिकिस्तान से ईरान, ईरान से पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान पहुंचता है, और इसी तरह ईरान और अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान आता है। पंजाब में आटे की कीमत में इजाफे के बाद वहाँ से आटा आना बंद हो गया। नासिर खान ने कहा कि ऐसे में हमारे चंद ऐसे भी डीलर्स हैं जो उस पाबंदी वाले आटे के ट्रक को 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये रिश्वत देकर बलूचिस्तान में लेकर आए। अब जब ये बंद होगा तो ईरान से आटे को तरजीह दी जाएगी।